हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आज अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर उनकी। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप कोई भी रेलवे में या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड जितने भी, या फिर आप डीआरटी मान लो या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशंस मान लो पैरामेडिकल जिसके अंदर लगभग पूछा जाता है। तो अपन ने जो बात की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोलेस्ट्रॉल की, वो की थी कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करता है। लेकिन आज अपन एमसीक्यूज देख रहे हैं नॉर्मल की, कौन कौन से एमसीक्यूज है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। उनके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन डी, बाइल साल्ट्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। यानी कि अपन ने बात की थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका विटामिन डी, बाइल साल्ट्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस या फिर टेस्टोस्टेरोन जो भी हार्मोन्स है इनको बनाने का काम करता है। ये इसके लिए कौन सा होगा? कोलेस्ट्रॉल। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड मेन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ बनता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसका क्वेश्चन है लीवर से ही होता है सिंथेसाइज्ड, सभी जानते हैं। इन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इज डिक्रीज्ड, ऐसा कौन सी कंडीशंस होती है, ऐसी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज होती है जिसके अंदर अपने को लगता है कि जो सीरम के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो गया, घट गया। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। आपको कौन सी लगती है? पर्नीशियस एनीमिया है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। मैं बात करूंगा ये दोनों है, बोथ है, ए एंड बी। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है इसके अंदर भी घट जाता है, और जो माल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर भी घट जाता है। पर्नीशियस एनीमिया आप जानते हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कहते हैं। द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इज नेगेटिव रिस्क फैक्टर फॉर, यानी कि जो HDL का जो कंसंट्रेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बात कर सकते हैं कि HDL को क्या बोलते हैं अपन? अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं कि HDL जब बढ़ेगा तब हमारी जो हार्ट डिजीज होती है, कार्डियोवेस्कुलर जो डिजीज होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और HDL जब घट जाएगा तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कौन सी डिजीज होगी? कोरोनरी हार्ट डिजीज। कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी, HDL एकदम ही कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होगा कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी। इसीलिए HDL को क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसके अपोजिट में दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन कॉजिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज वही है मोस्ट इंपोर्टेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको अपन ने डिफाइन किया था, क्लासीफाई किया था प्रीवियस ईयर की जो क्लास थी वो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जमने लग जाता है, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो वो कौन सी डिजीज होती है? कोरोनरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है उनका साइज वेरी रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज हो जाती है। तो इसके अंदर आएगा LDL, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण कौन है? LDL। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? बैड कोलेस्ट्रॉल। ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको एक बार देख लें और इनको पढ़ लें। कोलेस्ट्रॉल से यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, अब की बार और पूछने की संभावना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, आपके यही आएंगे। धन्यवाद। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।